हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है पाकिस्तान एंड चाइना वाउ टू प्रेस हेड विद सीपीईसी। इस हेडिंग का मतलब क्या है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। इस हेडिंग का मतलब है कि पाकिस्तान और चाइना वाउ वाउ का मीनिंग होता है किसी चीज़ के लिए प्लेज लेना, शपथ लेना। टू प्रेस अहेड, प्रेस अहेड का मीनिंग होता है किसी चीज़ को कंटिन्यू करना विद डिटर्मिनेशन, मतलब एक दृढ़ निश्चय लेना कि हम लोग जो है किसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे विद सीपीईसी। सीपीईसी क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें क्या कर रहा है चाइना, जो है वो लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो है वो लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना, लगातार प्रोजेक्ट्स बना रहा है। ठीक है, उस वो इसी प्रोजेक्ट का नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो पूरी अगर हेडिंग का मतलब हो गया कि चाइना और पाकिस्तान ने प्लेज ली है कि वो एक साथ कंटिन्यू करेंगे, अपने डिटर्मिनेशन जो उन्होंने लिया हुआ है उसको कंटिन्यू करेंगे सीपीईसी के साथ। मतलब जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये जो प्रोजेक्ट है इसको दृढ़ निश्चय के साथ जो है वो कंटिन्यू करेंगे। इस चीज़ की उन्होंने प्लेज ली है। ये इस हेडिंग का मतलब है। अब इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, एक एक लाइन को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी उसको मैं आपको साथ साथ में नोट करवाता चलूँगा। तो डेली मेरा आर्टिकल आता है 7 से 8 बजे के बीच में। आज संडे है तो आज जो है वो एडिटोरियल आर्टिकल कोई भी नहीं आता है। मैं आपको डेली जो है वो एडिटोरियल आर्टिकल करवाता हूँ जो आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव करेगा, आपके जो व्यूज़ हैं उनको अच्छा करेगा। मतलब किसी भी टॉपिक के ऊपर आप लोग अपने जो है वो व्यूज़ रख सकोगे अगर आप डेली एडिटोरियल पढ़ोगे। संडे का जो एडिटोरियल पेज होता है ना द हिंदू का, जो बच्चे रेगुलर देखते होंगे उनको पता होगा, वो नहीं आता है। इसीलिए मैंने एक आर्टिकल उठाया हुआ है जो फॉरेन, एक पेज होता है ना फॉरेन रिलेशंस, तो उसका मैंने पेज उठाया हुआ, उसमें ये आर्टिकल है। तो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा और रेलिवेंट लगा, तो आज मैं आपको ये वाला आर्टिकल जो है वो करवाऊंगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है और चाइना और पाकिस्तान कैसे एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और इंडिया का इसमें रोल क्या है। तो ये तीनों चीज़ें आपको इस आर्टिकल के अंदर में पता चलेंगी। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वीडियो को फॉलो करना। एक बार मेरे से आप इसको पढ़ लेना, उसके बाद जाके इसको खुद से रीड करना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे आपको डेली वीडियो लिंक और पीडीएफ मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं संडे का द हिंदू एडिटोरियल जो मैं आपको करवाता हूँ। तो क्या लिखा हुआ है, हेडिंग तो मैंने आपको समझा दी। अब क्या लिखा हुआ है आगे, इंडिया इज अपोज्ड टू द 60 बिलियन वर्थ सीपीईसी as it passes through the POK, giving China access to the Arabian Sea through the Gwadar port in Pakistan's बलूचिस्तान प्रोविंस। तो क्या लिखा हुआ, इंडिया ने जो है वो अपोस्ट किया है। मतलब अपोस्ट का मतलब क्या है, किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना। किस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है? जो 60 बिलियन का सीपीईसी प्रोजेक्ट है ना, सीपीईसी क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जो दो कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है ना उस चीज़ को बोलते हैं कॉरिडोर। तो ये जो 60 बिलियन, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है 60 बिलियन डॉलर का, इंडिया ने इसको अपोज किया है। क्यों अपोज किया है? एज इट पासिस थ्रू दी पीओके, क्योंकि ये पीओके से पास कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो इसीलिए इंडिया ने जो है इसको अपोज किया है। गिविंग चाइना एक्सेस टू द अरेबियन सी, ये क्या कर रहा है? चाइना को एक्सेस दे रहा है, मतलब परमिशन दे रहा है कि वो अरेबियन सी में जो है अपनी जो है दबदबा जो है वो उसको बढ़ा सके थ्रू दी ग्वाडर पोर्ट। किस पोर्ट के थ्रू? किस बंदरगाह के थ्रू? ग्वाडर बंदरगाह के थ्रू इसको एक्सेस मिल रहा है चाइना को पाकिस्तान में, इन पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस। जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रोविंस है ना, उसके थ्रू चाइना का जो है वो अरेबियन सी का एक्सेस मिल रहा है। तो इसी की वजह से इंडिया जो है लगातार इसको क्रिटिसाइज कर रही है, अपोज कर रही है। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है, ए डे आफ्टर इंडिया क्रिटिसाइज द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना ऑन सैटरडे एक्सप्रेस देयर फर्म कमिटमेंट टू कंटिन्यू देयर कोऑपरेशन ऑन द मल्टी बिलियन डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो जैसे ही क्या हुआ, इंडिया ने क्रिटिसाइज़ किया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया ने जो है वो क्रिटिसाइज़ कर दिया सीपीईसी को। उसके बाद क्या हुआ, जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं और जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने शनिवार को
अपनी एक्सप्रेस की देयर फर्म कमिटमेंट टू कंटिन्यू देयर कोऑपरेशन। उन्होंने बोला कि हम लोग जो है वो दृढ़, फर्म का मतलब होता है दृढ़, एकदम दृढ़ तरीके से जो है अपनी जो हमारी कमिटमेंट है, जो हमने वादा किया हुआ है, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने कोऑपरेशन को ऑन द मल्टी बिलियन डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। जो हमारा मल्टी बिलियन डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ना, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मतलब जैसे ही इंडिया ने क्रिटिसाइज़ किया, वहाँ से चाइना और पाकिस्तान ने जो है वो बताया कि हम लोग जो है इसको दृढ़ निश्चय से कंटिन्यू करेंगे। दिस केम एट द फोर्थ एडिशन ऑफ पाकिस्तान चाइना स्ट्रेटेजिक डायलॉग chaired by foreign ministers Bilawal Bhutto and his Chinese counterpart Qin Gang here। तो ये कब हुआ, मतलब ऐसा इन्होंने कब बोला कि हम लोग जो है वो कंटिन्यू करेंगे इसको? ऐसा उन्होंने बोला जब फोर्थ एडिशन हुआ, पाकिस्तान चाइना स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ, जिसको फॉरेन मिनिस्टर्स ने चेयर किया। उसमें बिलावल भुट्टो थे और चाइना का काउंटर पार्ट था क्विंग गैंग हियर। काउंटर पार्ट आप समझ गए ना, काउंटर पार्ट होता है जैसे इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर है तो वहाँ का भी एक फॉरेन मिनिस्टर होगा दूसरी कंट्री का, तो वो दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो गए। उसके बाद क्या है, पाकिस्तान एंड चाइना हैव रिटायरेटेड देयर अवॉइडिंग कमिटमेंट टू द हाई क्वालिटी डेवलपमेंट ऑफ CPEC। चाइना और पाकिस्तान ने क्या किया, रिट्रीटेड किया। रिट्रीटेड का मतलब क्या होता है, बार बार किसी चीज़ को दोहराना। तो उन्होंने क्या बोला कि हम लोग क्या करेंगे, मतलब उन्होंने बार बार रिट्रीट किया, बार बार दोहराया। देयर अवॉइडिंग कमिटमेंट, मतलब जो उनकी कमिटमेंट है ना कि हम लोग जो है वो CPEC के ऊपर काम करेंगे टू दी हाई क्वालिटी डेवलपमेंट ऑफ CPEC प्रोजेक्ट, कि हम लोग जो है हाई क्वालिटी डेवलपमेंट करेंगे CPEC प्रोजेक्ट का। इस चीज़ को उन्होंने बार बार रिट्रीट किया, बार बार दोहराया। स्टेट रन रेडियो पाकिस्तान रिपोर्टेड, तो ये किस चीज़ ने रिपोर्ट किया, जो स्टेट रन रेडियो है ना पाकिस्तान का, उसने इस चीज़ को रिपोर्ट किया। उसके बाद क्या है, अर्ली स्पीकिंग एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्टर द SCO फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन गोवा। SCO आपको पता है ना, शंघाई कॉरपोरेशन, आपको पता है ना, ये चाइना है, इसमें कजाकिस्तान है, मतलब बहुत सारे मेंबर है इसमें। तो जैसे ही देखो आपको क्या करना है, ये जो छोटी छोटी टर्म्स आती है ना, जैसे SCO आ गया, तो इन चीज़ों को आपको नेट में सर्च करके तुरंत मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग जो भी SCO है ना, इसके जो भी मेंबर्स हैं उनका आप मुझे डिटेल दोगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये छोटी छोटी टर्म्स अगर आपको हिंदू एडिटोरियल पढ़ना है तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर मैं मतलब ये छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा ना तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, आपको मतलब आपने गूगल में सर्च करना है SCO क्या है, उसके बारे में पूरी डिटेल आपने पता कर लेनी है। आपको मैं बता देता हूँ, चाइना इसका मेंबर है, कजाकिस्तान इसका मेंबर है, बाकी मेंबर्स जो हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो जैसे ही मतलब आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस, सॉरी क्या लिखा हुआ था, अर्लियर स्पीकिंग एट दी press conference after the SCO foreign ministers meeting in Goa, external affairs ministers S Jaishankar said on the so-called China-Pakistan economic corridor, I think it was made very clear not once but twice in the SCO meeting that connectivity is good for progress। तो क्या हुआ, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आफ्टर दी SCO फॉरेन मिनिस्टर, मतलब जो SCO के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं जिन कंट्रीज़ के, जैसे ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मीटिंग हुई गोवा में, तो क्या हुआ, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है ना S जयशंकर, उन्होंने क्या बोला, ऑन दी सो कॉल्ड चाइना इकोनॉमिक पाकिस्तान, मतलब CPEC पे उन्होंने बात की और क्या बोला, आई थिंक इट वॉज मेड वेरी क्लियर नॉट वंस बट ट्वाइस इन दी SCO मीटिंग दैट कनेक्टिविटी इज़ गुड फॉर प्रोग्रेस। उन्होंने बोला कि ऐसा एक बार नहीं बल्कि दो बार बोला गया है कि जो कनेक्टिविटी है ना दो कंट्रीज़ में वो बहुत अच्छी है प्रोग्रेस के लिए, बट कनेक्टिविटी कैन नॉट वायलेट सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि ये जो कनेक्टिविटी है ना, जैसे पाकिस्तान और चाइना में हो रही है CPEC के थ्रू, तो इसको वायलेट नहीं करना चाहिए, उल्लंघन नहीं करना चाहिए सोवरेनिटी को। सोवरेनिटी क्या होती है, किसी कंट्री की, मतलब किसी कंट्री के मामले में कोई दूसरी कंट्री हस्तक्षेप नहीं करेगी, वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकती है, उसको बोलते हैं सोवरेनिटी। तो ये चीज़ जो है वो वायलेट नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर आप लोग जो हैं मतलब कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हो, कॉरिडोर बढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी कंट्री की सोवरेनिटी को वायलेट करो, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट करो। लेटर मिस्टर बिलावल भुट्टो एड्रेसिंग ए जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेटर जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की विद मिस्टर क्वीन सेड दिस ईयर मार्क द कंप्लीशन ऑफ ए डेकेड ऑफ CPEC। तो उन्होंने क्या बोला, मतलब उनका एक साल पूरा हो गया CPEC प्रोजेक्ट का, तो इस बारे में उन्होंने बात की, विच हैज़ एक्सेलरेटेड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उन्होंने बोला कि ये जो प्रोजेक्ट है इससे सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, जॉब क्रिएशन हुई है एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ पीपल्स लाइवलीहुड इन पाकिस्तान। और क्या हुआ है, जो लाइवलीहुड है मतलब जो रोज़गार है ये भी पाकिस्तान में बहुत ज़ोरों शोरों से
आगे क्या लिखा हुआ है, द CPEC इज ए 60 बिलियन प्रोजेक्ट बीइंग लेड थ्रू पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर विद चाइनास असिस्टेंट्स। असिस्टेंट्स का मतलब होता है हेल्प प्रोवाइड करना, मदद प्रोवाइड करना। तो ये जो CPEC प्रोजेक्ट है ना, ये 60 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है, $60 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है। ये पाक ऑक्युपाइड जो POK है ना, उसके थ्रू ये बनाया जा रहा है। किसकी मदद से? चाइना की असिस्टेंस की, मतलब उनकी हेल्प से इसको कंप्लीट किया जा रहा है। इंडिया इज अपोज टू दी CPEC। इंडिया ने इसको अपोज किया, क्यों? एज इट पासिस थ्रू दी POK, क्योंकि ये जो है वो POK से पास कर रहा है, और POK जो है वो अब इंडिया जो है उसको अपना हिस्सा मानता है, इसीलिए इंडिया ने इसको अपोज किया। गिविंग चाइनास एक्सेस टू द अरेबियन सी थ्रू द ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस। तो क्योंकि ये POK से पास कर रहा है और ये एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब परमिशन प्रोवाइड कर रहा है कि चाइना जो है वो अरेबियन सी के थ्रू ग्वादर पोर्ट है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में, इन सब एरियाज़ को जो है वो पाकिस्तान एक्सेस कर सके, मतलब यहाँ पे उनको एंट्री मिल सके। तो इसीलिए इंडिया जो है ना इसको अपोज कर रहा है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये POK के थ्रू जो है वो पास हो रहा है, दूसरा चाइना को एक्सेस मिल रहा है POK का और अरेबियन सी का, तो इसी वजह से इंडिया जो है वो लगातार इसको अपोज कर रहा है। दिस कॉरिडोर प्रोजेक्ट रिमेन्स ए विन विन इकोनॉमिक इनिशिएटिव ओपन टू ऑल इन्वेस्टर्स अराउंड दी वर्ल्ड। ये जो कॉरिडोर है ना, ये सबके लिए जो है वो अच्छा है, विन विन सिचुएशन है, मतलब जीतने वाली बात है। इकोनॉमिक के हिसाब से देखें तो एक अच्छा इनिशिएटिव है सभी इन्वेस्टर्स के लिए जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना पूरे वर्ल्ड में। मिस्टर बिलावल सेड एडिंग दिस पाकिस्तान रेटिरेटेड एट इट्स अवॉइडिंग कमिटमेंट टू इट्स CPEC हाई क्वालिटी डेवलपमेंट। तो जो बिलावल हैं, बिलावल भुट्टो हैं, उन्होंने बोला एडिंग दैट पाकिस्तान रीट्रेटेड इट्स अवॉइडिंग कमिटमेंट, मतलब पाकिस्तान जो है वो दोहरा रहा है अपनी जो उसने कमिटमेंट की है CPEC के लिए, हाई क्वालिटी डेवलपमेंट के लिए। द चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर एंड चाइना स्टूड रेडी टू वर्क विद पाकिस्तान टू प्रमोट द हाई क्वालिटी डेवलपमेंट ऑफ द रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव। जो चाइना का जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है ना, जिसके थ्रू चाइना जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला है कि चाइना जो है वो खड़ी है, पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए तैयार है। हाई क्वालिटी डेवलपमेंट जो है रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव की, उसको प्रमोट करने के लिए जो है वो तैयार है। Accelerate the CPEC construction and deepen cooperation in fields such as industry, agriculture, formation technology and disaster prevention and mitigation and helps Pakistan to restore its economy and improve people's livelihood। तो पाकिस्तान जो है वो, मतलब चाइना जो है वो इन सारे जो चीज़ें हैं ना, जैसे इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन सब चीज़ों पे जो है वो काम कर रही है, ताकि क्या हो सके, पाकिस्तान जो है वो अपनी इकोनॉमी को जो है वो दोबारा से रीस्टोर कर सके, दोबारा से रीबिल्ड कर सके, और जो लोगों का रोजगार है ना, पीपल्स लाइवलीहुड है, वो भी जो है वो इम्प्रूव हो सके। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। छोटा सा एक आर्टिकल था, मुझे लगता है काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। आपको पूरी सिचुएशन समझ आ जाएगी कि इंडिया ने क्यों अपोज किया और पाकिस्तान और चाइना में क्या डेवलपमेंट को लेके चीज़ें चल रही हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है, तुरंत जिस बच्चे ने देखा है लाइक करके तुरंत कमेंट कर देना, ठीक है? इससे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूँ। तो लाइक कीजिए, और जो बच्चा नया जुड़ा है वो टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। डेली मेरा वीडियो आता है, मंडे से सैटरडे में आपको